हाय गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का एक बार फिर से आर.के. श्रीवास्तव इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम इसलिए है कि आप सभी बहुत प्यार कर रहे हैं और इसी तरह से प्यार लुटाते रहिए और मैं भी लुटाते रहूंगा। क्या तो जो आपकी जो कमजोरी है जिससे आपको मजबूत बनना है वो है इंग्लिश। और इंग्लिश में जितनी भी आपकी वीक पॉइंट है उसको मैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरी प्रयास करते रहा हूँ और एवरीडे मेरी यही प्रयास है कि आप जो है लर्न कीजिए और इंग्लिश में जो भी आपकी डिफिकल्ट हो रही है वो सारे की सारे डिफिकल्टीज को खत्म किया जाए। ये मेरी एक ड्रीम है कि आपकी इंग्लिश जो है पूरे बिहार के स्टूडेंट्स की इंग्लिश कंप्लीट होते चले, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम किसी को क्रिएट नहीं हो, चाहे वो ग्रामर के मामले में हो या लिटरेचर में। अभी तो मैं इंटरमीडिएट की ये क्लास स्टार्ट किया हूँ, 12th का ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चल रहा है। लेकिन जो भी जैसे ऑनर्स पेपर का भी क्लास है वो भी मैं लेने वाला हूँ, प्लस कॉम्पिटिटिव के जितना सारे कंपटीशन एग्जाम फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे बोल दो, वो सारे के इंग्लिश क्लासेस होने वाली है। एज अ ग्रामर का भी क्लास होगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्लास उसका लेने वाले हैं। जितना सारा आपको जरूरत है वो सारे के सारे क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि जितने भी ये सारे अपडेट हैं आपको मिलता रहे। और हम लोग ये सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, ऐसे तो 2-3 टॉपिक को आपको वर्ड मीनिंग में चलाया गया है, तो उसको वहां भी आप जाकर देख सकते हैं। किसी भी चैप्टर को देखिए, चाहे वो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हो या भारत इज माय होम हो या रेनबो का कोई भी पार्ट हो, वो सारे लेसन्स का अगर एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है आपको वोकैब। तो मेरे भाई वोकैब हर हाल में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको याद, सच में उसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, विदाउट रिमेंबर यू कांट अंडरस्टैंड द इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर को बिना वोकैब याद किए हुए नहीं समझ सकते। इसलिए इंग्लिश को क्लियर करना है, इंग्लिश को अपने मुट्ठी में करना है, तो वोकैब को एकदम रट जाओ, जितना जहां से वर्ड मिले उसको। मैं तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लगभग आपको 150 प्लस ही वर्ड्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो वो सारे वर्ड्स को याद कीजिए ना। अब तक क्या कर रहे हो? मेरे भी इतना लेट हो गया है, हम तो खुद लेट हैं, तो भाई आपको तो अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। और देखिए, उसको और इजी बनाने के लिए पूरी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का पूरी जितने भी पैराग्राफ है, लगभग 24 पैराग्राफ है, तो सारे पैराग्राफ वाइज आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है इन हिंदी और स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी। जैसे पैराग्राफ नंबर 3 में देखेंगे तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। अब बताओ इतना का, सबसे पहले ये लाइंस को देखो, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एक एक लाइन का मीनिंग समझिए ना, एक एक लाइन। अब आप सिविलाइजेशन का मीनिंग खोजिएगा, वो सारा चीज आपको पता है ना, सभ्यता ना, कल्चर क्या है, तो वो चीज, कंडक्ट क्या है, दैट क्या है, मोड यहाँ पे क्या हो रहा है, कि सारी चीज का मीनिंग अगर पता चल जाए तो आपको भी एक्सप्लेन करने में इजी ही होगा ना। ये पूरे बिहार के स्टूडेंट्स को जो एकदम मतलब जीरो है उनको उठना है, उनको इंग्लिश तैयारी करना है। और एक बात बता दूं, पूरे इंडिया में अगर किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होता है तो बिहार के स्टूडेंट को ही होता है। बिहार के लड़का जितना इंग्लिश ग्रामर में जितना परफेक्ट होता है ना, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि पूरी इंडिया में किसी स्टेट का जो स्टूडेंट है उनका ग्रामेटिकल एरर जो है आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, बिहार के ऐसे लोग हैं जो हर स्टूडेंट अभी भी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत याद अनकाउंटेबल है, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। वो उनके इंग्लिश में स्ट्रेंथ थोड़ा सा उसका लेवल ही अलग है, जो वहां तक पहुंचना अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए बिहार जो है, बिहार के स्टूडेंट अपने आप को हल्का में नहीं लो, और ऐसे भी यार हमेशा अपने आप को थोड़ा सा अलग ही रखना चाहिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वो पैमाना है, सभ्यता आचरण का वो पैमाना है which points out to man the path of duty, जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग सिखाती है, जो सॉरी दिखाती है, नहीं, प्रीफर मीन्स ऑफ ड्यूटी, प्रीफर
sorry, prefer means of duty and observances of morality are conflatable terms. कर्तव्य पालन और नैतिक अवलोकन एक दूसरे में परिवर्तनीय है, ठीक है। To observe morality is to attain mystery over our minds and our passions. अपने मन एवं विकार पर स्वामित्व प्राप्त करना ही नैतिक अवलोकन है। So doing, ऐसा करके we know ourselves, हम अपने आप को जानते हैं। ऐसा करके हम अपने आप को जानते हैं, समझते हैं कि हम क्या है। The Gujarati equivalent for civilization means good conduct. गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है? गुजराती में सभ्यता का अर्थ जो होता है अच्छा आचरण होता है। मेरे भाई, अगर आपकी भी गुड कंडक्ट है तो आपको हर जगह रिस्पेक्ट की जाएगी। अगर आपके पास लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियनियर्स आप जो भी हो और आपकी आचरण अगर गलत है तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है। और आपके पॉकेट में अगर 1 रुपया भी नहीं है और आपके पास ये अच्छे सिविलाइजेशन है, अच्छे आपकी कल्चर है, तो आपको दुनिया में हर जगह लोग आपको रिस्पेक्ट करने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ। ये बात ठीक है भाई, बहुत हद तक ठीक है। आपकी पॉकेट अगर खाली है तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं, लेकिन अगर आपकी पॉकेट भी भरी हुई है और आपके अंदर बदतमीजी भरा हुआ है, ठीक है, तो कुछ लोग जो आपके चाटुकार लोग हैं वही आपके आगे पीछे घूमेंगे। नहीं, ऐसा होता है कि लाख गलत होने के बावजूद भी उसके पीछे सारा दुनिया पड़ा हुआ है। सारा दुनिया नहीं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो उनको एक स्पेशल वर्ड दिया जाएगा, चाटुकार लोग बोलते हैं, वो लोग होते हैं। तो वैसे नहीं। तो गुड कंडक्ट का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू गुजराती इक्विवेलेंट के अनुसार गुजराती में सभ्यता का अर्थ क्या होता है? होता है अच्छी आचरण। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as to should be। यदि यह परिभाषा सही है तो भारत को, जैसे कि अनेक राइटर्स ने ये बात दिखाया है कि किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वैसा ही है जैसे इसे होना चाहिए। अगर ये परिभाषा सही है कि गुजराती के अनुसार सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण, तो इस भारत देश को जैसा है वैसा होना चाहिए, ये है। और इस देश को किसी दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है। जो दुनिया भारत से सीखती है उसे क्या आवश्यकता है किसी दूसरे से सीखने के लिए? उसे कोई जरूरत नहीं है किसी का कॉपी करने से। और ये हमारी जो कंट्री का सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, यही तो हमारे देश की शान है, यही हमारे देश की जो वेल्थ है, मेन धरोहर यही है। और इसकी कॉपी हमारे पूर्वज ने नहीं किया, और एंसेस्टर्स डजंट कॉपी। और वो उसमें भी क्या कल्चर का तौर, ये कल्चर पूरी वर्ल्ड में, और सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात की जाए तो सर्वोपरि है, एकदम टॉप पर आता है इंडिया। तो इसलिए सैल्यूट हमेशा करना चाहिए इस चीज को, जो हमारे एंसेस्टर ने ये चीज को यहां सोन करके चले गए। सोन मैंने बोना वो। we notice that the mind is restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, इसे जितना अधिक मिलता है उतना ही अधिक पाना चाहता है। मन को बात क्या है यार, मन हमेशा बेचैन रहता है, ठीक है ना, ये स्थिर हो ही नहीं सकता है। ये जितना इसको चाहिए, जितना इसको मिलता है उतना ही ये अधिक पाना चाहता है, और एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और उसके बावजूद भी यह असंतुष्ट रहता है। और ऐसा मन को भाई असंतुष्ट रहना ही चाहिए, और हर आदमी को असंतुष्ट, और खास करके स्टूडेंट्स को अनसेटिस्फाइड ही रहिए पढ़ाई से और बाकी चीजों से नहीं। पढ़ाई से वो जितना वर्ड याद कर ले उसको अनसेटिस्फाइड फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ अभी तो बहुत कम याद किया है, और 1000 वर्ड्स 5000 10,000 25,000 जितना भी याद है तो उसे कम ही समझना चाहिए। वो बहुत कम है। अभी तक कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर आप अपने आप को, या कोई भी इंसान जो है अगर सोचता है या बोलता है कि मैं परफेक्ट हूं,
नहीं भाई आप परफेक्ट नहीं है, अभी बहुत चीज की कमी है, मुझ में भी बहुत सारी चीज की कमी है। हो सकता है कि मुझे एक्सप्लेन करने में कोई चीज की कमी हो रही होगी, मैं उसको फिर से नेक्स्ट क्लास में उसको इम्प्रूव करूंगा। नहीं, आप में बहुत सारी चीजें की अभी कमी है तो उसको आप कंप्लीट करेंगे। तो एवरीबॉडी, जितने लोगों की बात की जाए वो कोई के कोई कंप्लीट नहीं है, ना ही परफेक्ट है। तो हम एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। हम ये देखते हैं कि हमारा जो माइंड है, जो मन है, वो बेचैन पक्षी की तरह है, रेस्टलेस बर्ड की तरह है। द मोर इट गेट्स, ये जितना ही इसको मिलता है, द मोर इट गेट्स, गेट्स का मतलब क्या होता है? मिलना। ये द मोर इट वांट्स, ये उतना ही पाना चाहता है। एंड स्टिल, और फिर भी, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। जितना अधिक हम विषय में लिप्त होते हैं वे उतने ही अधिक बेलगाम होते जाता है। अनब्रिडल्ड का मतलब होता है बेलगाम होते जाना, बेलगाम होना। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसलिए हमारे पूर्वज ने ये आसक्ति की एक सीमा निर्धारित कर दी थी। इसलिए हमारे पूर्वज ने है वो आसक्ति की एक सीमा को निर्धारित कर दी थी। They saw that happiness was largely a mental condition, उन्होंने देखा कि खुशी एक मानसिक अवस्था है। इसलिए उन्होंने ये बात को एकदम क्लियर कर दिया कि खुशी जो है एक मानसिक स्थित अवस्था है। हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशंस, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीज पढ़ना है। मैं एक बार में बहुत अभी ज्यादा क्लास नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मुझे लिखना भी पड़ता है और फिर एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो इसलिए आपको ज्यादा क्लासेस अभी 10 मिनट 15 मिनट का वीडियोस कर करके आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस तरह से जो भी क्लासेस है इसको देखने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स।